करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, कुछ समा गुरु क्या विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विचारां आप सरवण कर रहे हो। कोई भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। सतगुरां दे कोल रह के सतगुरां जैसे ही बन गए हन भाई लैणा जी। अंदर दर्शनां दी प्यास है, खिच है, तड़फ है। पहुँच गए ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे कोल ते दो चीज़ां नाल लईआं ने। एक लूण दी डली, एक चटाई लई है। दोनों ही वस्तुआं धर्मशाला दे विच रख के ते फिर सतगुरां दे घर चले गए ने। माता सुलखणी जी नूं पुछदे हन कि सतगुर जी कित्थे ने, गुरु नानक पातशाह कित्थे हन। माता सुलखणी जी ने कह दिता उत्ते खेतां विच गए हन, अजे तक आए नहीं हन, उत्थे ही मिलणगे। भाई लैणा जी क्योंकि दर्शनां दी तड़फ सी आप खेतां वल ही चल पए ने। क्योंकि मैं पहले अर्ज कीती है कि कसौटी तो बिना गल नहीं बनती है। कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोय। राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। कसौटी भी उही सहार सकदा वे जिदे अंदर सच होवे, ताकत होवे, वरना नहीं। झूठा तो कोई टिक ही नहीं सकता है। गुरु रामदास महाराज जी कहते ने मन राम कसवटी लाया कंचन सोविना। सोने नूं भी जिथों तक परख ते ला के वेख्या ना जावे, कसौटी ते ला के वेख्या ना जावे, उहदी कीमत नहीं पैंदी है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ा सोहना प्रमाण दिता है। भाई साहब कहते ने पानी काठ ना डोबई पाले दी लज्जे। पानी लक्कड़ नूं कदी डुबांदा नहीं है। तो किसी ने पूछ लिया भी तू क्यों नहीं डोबदा इस लक्कड़ नूं।
बाकी तू सब कुछ डुबा देना में। धातु कोई भी होवे पानी च डुब जाती है, पत्थर डुब जाते हैं, और चीज़ां सब डुब जांदियां ने। तू लक्कड़ नूं क्यों नहीं डोबदा है? पानी कहंदा भी क्योंकि लक्कड़ नूं मैं पाल के वड्डा कीता है। आपां दरखत पालदे हां ना, पानी नाल ही पलदे ने दरखत। क्योंकि मैं इसनूं पालिया, इस वास्ते दी लाज रखना मेरा काम है। मैं इसनूं डोब नहीं सकदा, मैं नहीं डोब सकदा। सवाल करन वाले ने तुरंत कह दिता भी तू चंदन नूं ते डोब देना में। है तां वो भी लक्कड़ ही है ना। एक लक्कड़ नूं तू डोबदा नहीं ते दूसरी नूं तू डुबा देना में। है तां दोनों ही लक्कड़ ने, पालिया ते दोनों नूं तू ही है ना, पर एक नूं तू डुबा देना में। भाई साहब, भाई गुरदास जी बड़े सुंदर प्रमाण दे के सानू समझाया है। भाई साहब कहते ने अगरे डोबे जान के निर्मोलक तजे। अगर मैं चंदन नूं ना डोबां तो पानी कहंदे भी चंदन दी परख होंदी है। जद चंदन पानी विच डुब जाए तो समझो कि चंदन शुद्ध है। जे ना डुबे तो फिर उसनूं नकली करार दे दिता जाता है, उसकी कीमत नहीं पैंदी है। पानी कहंदे भी जद उसनूं कसवट्टी ते ला के तोलिया जाता है ना, उसकी परख की जाती है। फिर मैनू पानी नूं उस चंदन नूं डोबना पैंदा है। जे वो डुबे ना तो उसकी कीमत नहीं पैनी है। पानी कहंदा इस वास्ते मैं चंदन नूं डोब देना वा। जे वो डुबे ना तो उसकी कीमत नहीं पैंदी है। कसवट्टी ते लाए बिना किसी भी चीज़ की कीमत नहीं पैंदी है, चाहे वह सोना है, हीरा है, कोई धातु होवे, चंदन होवे। मनुख दी परख भी कसवट्टी ते ला के ही होंदी है, कसवट्टी ते ला के। कई बार ऐसा देखा गया है कि मित्र मित्र का साथ छड़ देंदा है जिस वेले कसवट्टी ते परखिया जाता है। रिश्तेदार छोड़ देंदे हैं, सब छोड़ के चले जाते। जदों थोड़ी जी कसवट्टी लगती है ना, थोड़ी जी परीक्षा होंदी है, कोई समा ऐसा आ जाता है, लोड़ पै जाती है, तो फिर सब दे दरवाजे बंद हो जाते हैं। ਜਿਹੜੇ कसवट्टी विच पास हो जाते हैं उन्हां दे दरवाजे खुले रहते हैं, बाकी नहीं। तो इत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, भाई लहणा जी और सतगुरां दे जो साहिबजादे हैं, इन्हां दे विच एक कसवट्टी चल पई है। गुरु नानक सच्चे पातशाह, क्योंकि आप जी की उम्र भी वड्डी होंदी जा रही है और सतगुरु ये चाहते भी हैं कि जेड़ा कम निरंकार ने दिता है, कम बहुत वड्डा है, उम्र मेरी छोटी है। तो महाराज फिर भाल भी करते पे हैं कि इस तखत ते किस नूं बिठाना है। भाई लहणा जी जिस वक्त गुरु नानक सच्चे पातशाह दे कोल खेतां दे विच पहुँचे ना, तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी झोने दे खेत विचों नदीन कढ़ रहे सन। जिहड़ा फालतू विच घाह उग जांदा ना, उसनूं महाराज पुट रहे सन। वो इस वास्ते भी जिहड़ी फसल असीं बीजी है ना, वो चंगी तगड़ी होवे, उस तो सानू वध तो वध फल मिल सके। इस वास्ते जे उसनूं नहीं पटिया जाएगा तो फिर फसल दे उत्ते प्रभाव पैंदा है, फिर वो फल नहीं मिल सकता जिहड़ा सानू चाहिदा है। उसदी क्वालिटी घट जाती है, क्वांटिटी घट जाती है। अक्सर किसान लोग ऐसा करते हैं, बीज तुसी बोंदे हो, आस पास फालतू जड़े घास फूस ते होर कई तरह के दरखत उग जाते हैं,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਫਸਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਉਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਾਸ ਫੂਸ ਕਈ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਉਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਹੀ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਤਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਆਸਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਤਨਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਆਸਾ ਦੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਰਖਤ ਉਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਹ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਫਸਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਦਰਖਤ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਘਾਸ ਫੂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਆ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਟਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਛੋੜ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉੱਗੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋੜਨਾ, ਤੋੜਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਗੰਡੇਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ, ਤੋੜੇਂਦਿਆਂ 1 ਖਿਨੋ। ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਲੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 1 ਛਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਸ 1 ਛਿਨ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੋੜਦਿਆਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ। 1 ਬੋਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਈ ਕੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਸਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ। ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ।
अज गुरबाणी दे प्रमाण दे के अर्थ दूजे करके लोगों नूं तोड़िया जा रहा है, जोड़िया नहीं जा रहा है, तोड़न दा काम कीता जा रहा है। जो मूँह विच आया है बोल देना है। कईयां दे मन टुट जाते ने, कईयां दा हिरदा टुट जाता है। तोड़दियां कितना को समा लगता है, एक खिन एक मकान बनादियां कितना समा लगता है, सालों लग जाते हैं। तो जे तोड़ना होवे तो एक बम मारो तो तोड़ के परे करो उसनूं। साडी जबान तो भी कई बारी बंब ही निकल जाते हैं, अगले दा हिरदा टुट के रह जाता है। और इत्थों तुसी अंदाज़ा ला लवो भी असी सैकड़े साल पहले जितने सा अज भी उतने ही हाँ, तो असी जोड़न विच कामयाब नहीं होए हाँ। जो काम गुरु नानक ने सानू दिता सी ना जोड़न दा, वो असी नहीं कर सके हाँ, क्योंकि साडी गिणती अज भी उतनी है। बल्कि अज साडे जीवन नू देख के लोकी जो असी अज पेश किया है अपना किरदार, जो साडे हालात बने हुए ने मीडिया ते तुसी देखदे हो, पल पल दे विच जगह जगह ते पता नहीं कितने विवाद असी खड़े कर दिते ने, गिनती नहीं है। सनातन मत कितना पुराना धर्म है, लेकिन उन्हां विच देखो कोई विवाद नहीं है। इस्लाम 1500 साल पुराना धर्म है, कोई विवाद नहीं उन्हां दे विच। और अगर है भी है तो वो साडे वाकण रौला नहीं पाते जिस तरह असी कर रहे हैं ना, इस तरह वो नहीं करते हैं। ईसाईयत विच देख लवो, पुराना धर्म है लेकिन उन्हां विच कोई विवाद नहीं है। जे है भी है तो उन्होंने घर की लड़ाई घर विच रखी हुई है। साडे तां लड़ाई बाद च होंदी है तो बाहर पहले प्रगट हो जाती है। सिख दा किरदार ऐसा सी कि लोग सिख नूं देख के अंदर उन्हां दे चाह पैदा होंदा सी भी मैं भी सिख बनना है। अज असी जोड़न वालियां विच नहीं रह गए हाँ, तोड़न वालियां दे विच रह गए हाँ। उंगली माल एक बहुत ही दुष्ट मनुख है, लोकां नूं मारदा है, उन्हां दियां उंगलियां कट के ते अपने गल विच पांदा है। इन्हें प्रण कीता सी भी मैं 1000 बंदियां नूं मार के ते उन्हां दियां उंगलियां अपने गल विच पावांगा। जिथे उसने अपना घर बना रखिया सी, कोई डरदा मारा उस पासे जांदा नहीं सी। 999 बंदियां नूं मार के उन्हां दियां उंगलियां अपने गल विच पा रखियां सन। एक बंदा इसने होर मारना सी, एक बंदा। कहंदे ने महात्मा बुद्ध उस पासे आ गए कि जिथे उहदा घर सी ना उस ही पासे वो जा रहे सन, उस ही रस्ते दे उत्ते लोकां ने महात्मा बुद्ध नूं रोकिया, इस पासे ना जाओ, अगे उंगली माल दा घर है, तुहानूं भी उसने मार देना है, उंगलां कट के अपनी गल विच पा लवेगा, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जानी है। 999 बंदियां नूं वो मार चुका है, इस रस्ते ते ना जाओ। तो महात्मा बुद्ध कहंदे ने वो संती कादा होया जो अपना रस्ता बदल देवे, वो संती कादा होया। मैं जिस रस्ते ते चलदा पिया मैं अपना रस्ता नहीं छोड़ सकदा, बिल्कुल नहीं। और महात्मा बुद्ध उसके कोल पहुँच गए ने। दूरों देख के उंगली माल बड़ा खुश होया भी अज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जानी है। 999 तो मैं मार रखे हैं, एक और मैं मारना है। महात्मा बुद्ध उहदे कोल जद पहुँचे ने, उंगली माल कहंदा तैनू पता भी है कि मैं मार देना है, फिर तू मेरे कोल आई जाना मैं, तैनू डर नहीं लगता है, तो रुकिया क्यों नहीं है। महात्मा बुद्ध कहंदे नहीं भी तू मारना है ना, तू मार दे, मैनू कोई डर नहीं लगता है, तू मारना ही है ना, मार दे मैनू। लेकिन मारन तो पहले एक छोटा जा काम मेरा कर दे, बस सिर्फ एक काम मेरा छोटा जा।
ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੀਂ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋੜ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੋੜ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਬਖਤਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੈਂ? ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ? ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਦੀਨ ਕੱਢੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਚੌਂਦੀ ਹੋਈ ਪੰਡ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ, ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੌਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਲਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਕੁਛ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ, ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਘਰ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੰਡ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਲਿਬੜ ਗਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ। ਕੁਛ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਇਹ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ
इसने जिम्मेदारी दी पंड अपने सिर ते रख के ते इसनूं निभाउणा ही है। ਜਿਹੜੇ इस दे कपड़िਆਂ ਨੂੰ जो चिक्कड़ लग्गा है ना, जिसनूं तुसीं चिक्कड़ कह रहे हो, महाराज कहंदे ने ये चिक्कड़ नहीं है, ये केसर दे छट्टे लाए ने। जिवें किसे नूं किसे पदवी ते बिठाया जावे ना, तो पुराना ऐसा नियम सी कि छट्टे मारे जाते सन केसर दे, खुशबूदार इत्र दे, सेंट दे। ये तो बड़ी वड्डी जिम्मेदारी दिती गई है। भाई लहणा जी सत संगत करते हैं, सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, लकड़ा लियाते हैं कट के लंगर वास्ते, खेतों भी जाके काम करते हैं। सारा दिन 24 घंटे विच बहुता समा सेवा दे विच लगे रहंदे ने। थोड़ा ही आराम करते हैं, जितना शरीर नूं जरूरत है इतना ही आराम करते हैं बस। पर गुर पीरां की चाकरी महाकरड़ी सुखसार। गुरु पीरां दी चाकरी है तो बड़ी औखी है, पर महाराज कहंदे ने है सुखसार, सुख देण वाली है। कोई चाकरी करे तो सही। कसवटी आरंभ हो गई है, परीक्षा आरंभ हो गई है। गुरु नानक सच्चे पातशाह बैठे ने दरबार दे विच, किसे प्रेमी ने आके एक टका गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरणों में मत्था टेकिया। उस जमाने जो चलता सी ना, टका महाराज के चरणों में मत्था टेकिया। पतवंते सिख बैठे ने, बाबा बुढ़ा जी बैठे ने, भाई मनसुख जी बैठे ने, होर बाबा श्री चंद जी, बाबा लक्ष्मी दास जी, भाई लहणा जी बैठे ने। महाराज ने सारियां दे सामने को जिहड़ा टका प्रेमी ने मत्था टेकिया सी ना, चुक के अपनी मुट्ठी दे विच बंद करके, ते महाराज सच्चे पातशाह ने पहले अपने सपुत्र नूं पुछया है। बाबा श्री चंद जी नूं पुछदे ने भी दसो मेरी मुट्ठी दे विच की है, मेरी मुट्ठी विच की है। तो बाबा श्री चंद जी कहंदे ने महाराज ये कोई छुपी हुई गल तो नहीं ना। प्रेमी आया, उन्हें टका मत्था टेकिया, तुसी चुक के मुट्ठी दे विच बंद कर दिता है। एक टका ही है तुहाडी मुट्ठी दे विच, होर की है? एक टका ही तो है, सारियां ने वेख्या। महाराज ने लक्ष्मी दास जी नूं पुछया भी तुसी दसो कि मेरी मुट्ठी विच की है। वो कहंदे ने महाराज वड्डे भराता बिल्कुल ठीक कह रहे ने, प्रेमी ने मत्था टेकिया, तुसी चुक के अपनी मुट्ठी विच बंद कर लिया। महाराज तुहाडी मुट्ठी दे विच सिर्फ एक टका है, होर कुछ नहीं है। सब ने वेख्या, ये गल किसी कोलों छुपी हुई नहीं है, सारियां ने वेख्या है। महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा जी वल वेख के आख्या भी तू दस कि मेरी मुट्ठी दे विच की है। हुण वेखो है तो एक टका ही है, इहदे विच कोई शक नहीं है। बोल तां बाबा श्री चंद जी, बाबा लक्ष्मी दास जी बिल्कुल सच ही बोल रहे हैं। लेकिन सिख दे अंदर गुरु दे प्रति कितना विश्वास होना चाहिए। सिख दी गुरु दे प्रति सुरत कितनी उच्ची होनी चाहिए है, कितनी उच्ची होवे सुरत, कितना अंदर विश्वास होवे गुरु दे प्रति। भाई लहणा जी ने पुछया भी दसो मेरी मुट्ठी विच की है। भाई लहणा जी ने हाथ जोड़े ने, सीस झुका के कहंदे ने महाराज तेरी मुट्ठी दे विच 14 लोकां दा धन है, तू जिहदे उत्ते किरपा कर दवें उसनूं ये धन दे सकना। तेरी मुट्ठी दे विच 14 लोकां दा धन है, तो जिस ते चाहे किरपा करें तो उस दियां चोलियां भर देवें। सिख दी सुरत इतनी उच्ची होनी चाहिए है, गुरु दे उत्ते इतना विश्वास होवे कि गुरु केवल गुरु नहीं, गुरु परमात्मा है, गुरु परमेश्वर है। गुरु परमेश्वर एकू जान।
जितना वड्डा परमात्मा है उतना ही वड्डा गुरु दा जो अवस्था है गुरु दी उसनूं मनना चाहिए। सिख दे अंदर इतना विश्वास होवे, केवल गल्ली बाती ना आखे कि गुरु तेरे कोल सब कुछ है। सिर्फ गल्लां बातां असीं पंक्तियां रोज़ पढ़दे हां, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे कर तां तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे। लेकिन ये अरदासां करके असीं जदों गुरुद्वारियों बाहर निकलदे हां सब अरदासां हवा 'च ही उड़ जांदियां ने क्योंकि अंदर विश्वास नहीं होंदा। मंगदे तो हाँ गुरु कलों भी जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, पर अंदर विश्वास नहीं होंदा भी गुरु दे सकदा है। अंदर विश्वास नहीं होंदा साडे। अरदासां तो असीं करदे हाँ भी तू अंतरजामी है, सब कुछ जानदा है, लेकिन अंदर साडे विश्वास नहीं होंदा है। सिख दे अंदर इतना विश्वास होवे कि गुरु परमेश्वर रूप है। परमेश्वर जितना खजाना सानू बख्श सकता है गुरु भी सानू दे सकता है, क्योंकि गुरु परमेश्वर एक ही है। इतनी सिख दी सुरत उच्ची होवे जाके हृदय विश्वास प्रभाया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। अंदर साडे इतनी भावना होवे, इतना प्रेम होवे कि सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सोख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी। अवर न सूझे दूजी ठाहर, हार पर्यो तो द्वारी, लेखे छोड़ अलेखे छूटे, हम निर्गुण लेहो बारी। अंदर साडे इतना विश्वास तो होवे ना जितना विश्वास भाई लहणा जी दे अंदर है। कहंदे ने महाराज तुहाडी मुट्ठी दे विच सारी दुनिया दा धन है, तुसी जिसनूं चाहो उसनूं दे सकदे हो। भाई लहणा जी गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच 7 साल तक रहे ने, और नितां प्रति ही कोई ना कोई परचा, कोई ना कोई परीक्षा, कोई कसवटी सारियां दे उत्ते लागू होंदी सी, पर सारियां दे विच भाई लहणा जी पास होंदे ने। सिखां पुत्रां कोक के सब उम्मत वेखो जी क्यों, जां सुदोस तां लहणा टिक्योन। भाई लहणा जी सारे इम्तिहानां दे विच पास होए ने। कुछ साखियां होर कल आप जी दे सन्मुख रखांगे। कल गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दा ज्योति जोत पुरब भी है, इसी संबंध विच विचारां आप जी दे सन्मुख रखांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना विश्वास भाई लहणा जी दे अंदर है, सतगुरु मेहर करन साडे अंदर भी इतना विश्वास पैदा होवे, असी गुरु नाल जुड़ सकीए, जोड़न दा काम करिए, आप भी जुड़िए, होरनां नूं भी असी जोड़िए। ऐसी दात गुरु साडी चोली च पावे। बेनती मैं कई बार कीती है जिन्हां ने पेज फॉलो किया है उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन्हां ने नहीं किया है उन्होंने बेनती है वो भी दासता जो पेज है कथा सागर, आप उसनूं फॉलो करो, लाइक करो, शेयर कर दिओ ताकि होर भी संगतां तक विचारां पहुँच जान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।